नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले बच्चों हम आपका पाठ पढ़ रहे थे दोस्त की पोशाक 5वां पाठ। ठीक है, तो हमने एक तो लेसन की रीडिंग की थी, फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर किए थे और आपको मैंने विशेषण से रिलेटेड एक वीडियो भेजा था। तो बच्चों वो इसके लिए था, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी है। कहानी में से और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों, उन्हें छांटकर दी गई जगह में लिखो। तो बच्चों आपको जो विशेषण शब्द हैं ये कहाँ से छांटने हैं? कहानी से छांटने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अचकन, अचकन क्या होती है? एक तरह की पोशाक होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अचकन कैसी है? कैसी है? भड़कीली। तो भड़कीली यहाँ पर क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा, क्योंकि वो अचकन की विशेषता बता रहा है कि अचकन कैसी है। और अचकन कैसी है? भड़कीली। अब आपको कहानी में से कुछ ऐसे ही शब्द छांटने हैं जो विशेषण शब्द हों। ठीक है, तो छांटते हैं इनको। पहला उन्होंने लिख रखा है पुराना दोस्त। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जो भी विशेषण शब्द हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। पुराने दोस्त, ठीक है, तो दोस्त के बारे में बताया है। दोस्त की विशेषता क्या बता रहे कि पुराना है या नया है। तो पुराने शब्द यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण। और आगे देखिए, मामूली सी पोशाक। पोशाक कैसी है? मामूली सी। तो यहाँ पर मामूली सी शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द। वैसे ही भड़कीली अचकन, अचकन का गुण क्या है? भड़कीली। खास दोस्त, और दोस्त कैसा? खास। तो यहाँ पर खास शब्द क्या है? विशेषण। कैसी अक्ल, अक्ल कैसी, तो यहाँ पर कैसी क्या है? विशेषण। यह अचकन, यह यहाँ पर क्या है? विशेषण, क्योंकि ये बताया गया है कि ये वाली वो वाली नहीं, स्पेशली बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यह क्या है? विशेषण है। और इस पेज पर एक ही है अन्य पड़ोसी। कौन सा पड़ोसी? अन्य पड़ोसी। तो यहाँ पर अन्य शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। तो बच्चों आपको विशेषण से संबंधित ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसको हम विशेषण कहते हैं। तो चलिए हम आगे करते हैं। पेज नंबर 41, शब्दों का हेर फेर। जैसे पहला यहाँ पर एक शब्द लिख रखा है झूठा और जूठा। झूठा और जूठा। झूठा क्या होता है? जो कि लाई, टेल अ लाई। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? झूठा। और जूठा क्या होगा कि आपने अपना खाना खाया और वही खाना अगर आप किसी दूसरे को दे रहे हैं तो वो खाना क्या हो जाता है? जूठा खाना हो जाता है। तो इन दोनों शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, इन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? मिलती जुलती आवाज वाले, मतलब राइमिंग वर्ड्स हैं ये। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पर झ लिखा है, यहाँ पर ज लिखा है, तो इससे क्या हुआ? शब्द का अर्थ बदल गया। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करो। तो आपको इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। तो बच्चों सबसे पहला शब्द है घड़ा और गड़ा। तो घड़ा तो आप सब जानते हैं कि क्या होता है? घड़ा मटका, जिसमें कि आप पानी भरते हो। तो आप लिख सकते हो कि मेरे घर में एक घड़ा है, या फिर कुम्हार घड़ा बनाता है। ठीक है बच्चों, अगला शब्द देखिए गढ़ा। तो गढ़ा क्या होता है? जैसे मूर्तिकार वगैरह होते हैं, वो मूर्ति बनाते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, उसको बोलते हैं गढ़ना। तो गढ़ा से क्या बन जाएगा वाक्य? तुमने
बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ी है, या फिर मैंने बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ी है। ठीक है बच्चों, अगला शब्द देखिए, घूम झूम। घूम झूम, घूमना वॉन्डरिंग, ठीक है, घूमना वॉक मान लो, झूमना। तो घूम से हम वाक्य बनाते हैं। घूम क्या होता है, बच्चे पार्क में घूम रहे थे, या फिर बच्चे मैदान में घूम रहे थे। और झूम झूमना होता है, जैसे पेड़ पौधों के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि खेत में पत्ते झूम रहे थे, खेत में पत्ते झूम रहे थे, या फिर पौधे जो थे वो हवा में झूम रहे थे। अब आगे देखिए, राज और राज। बच्चों, जिस के नीचे ये बिंदी लगी हुई है इसको आप बोलेंगे ज। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ज, और ये क्या है, ज। ज और ज, राज और राज, राज और राज। तो इसका देख लेते हैं सबसे पहले। राज क्या होता है, राज होता है रूल करना, शासन करना। जैसे आप इसके वाक्य बना सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, या फिर पुराने समय में राजा महाराजा राज करते थे। अब दूसरा देखिए, राज। राज क्या होता है, जैसे ये कोई राज की बात है। राज मतलब रहस्य, सीक्रेट, इसको बोलते हैं सीक्रेट, ठीक है, रहस्य। तो आप ये लिख सकते हैं कि तुम जरूर कोई ना कोई राज छुपा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी वाक्य आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आगे देखिए, फन और फन। अब ये भी वही है कि यहाँ पर बिंदी लग गई है नीचे, तो इसको आप क्या कहेंगे, फ, फ, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, फ। इसको होंठों से बोलेंगे, और इसमें आप होंठ के साथ दांत भी लगाएंगे, फ, फ। और इसको होंठ से बोलेंगे, फ, फ, ठीक है। तो ये बन गया फन, और ये क्या बन गया, फन, फन, फन। बच्चों, आपने ये वाला जो शब्द है ना, फन, ये आपने एक पाठ में आप पढ़ चुके हो, नन्हा फनकार। तो वो फनकार क्या था, फनकार को क्या मैंने अर्थ लिखवाया था आपको, फन होता है कला या फिर खूबी, ठीक है। तो या फिर दस्तकारी, जो भी आपके अंदर खूबी है, कला है, निपुणता है, उसको आप बोलेंगे फन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने नन्हा फनकार एक कहानी पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, फन, फन। तो इस फन का मतलब है, आपने सांप देखे होंगे, तो सांप के सिर के ऊपर कई बार एक पत्ते से आकार का इस तरह से सांप बना लेता है, नाग बना लेते हैं, उसको आप बोलते हैं फन। तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं कि सांप ने अपना फन उठा लिया, ठीक है, या इस सांप के सिर के ऊपर फन है, या मैंने फन वाला सांप देखा। अब अगला शब्द देखिए, सजा और सजा, सजा और सजा। तो ये वाला सजा होता है सजाना, ठीक है, डेकोरेट करना, उसको बोलते हैं सजा। तो जैसे आप लिख सकते हैं कि मैंने अपना घर खूब सजा कर रखा है, ठीक है। और आगे देखिए, सजा। तो सजा क्या होती है, सजा होती है पनिशमेंट। जैसे आप लिख सकते हैं कि मुझे मेरी मम्मी ने एक सजा दी है, या फिर आप लिख सकते हैं कि चोरों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आगे देखिए, खोल और खौल, खोल, खौल, खोल, खोल आप सभी को पता है, ओपन, खोलना, या फिर आप बोल सकते हैं पापा दरवाजा खोल दो। और वैसे ही खौल, खौल होता है उबलना। तो आप बोल सकते हैं कि मम्मी पानी खौल रहा है, या फिर पानी उबल रहा है। उबलने का दूसरा शब्द है खौल, ठीक है बच्चों। तो ये था शब्दों का हेर फेर। इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न उत्तर जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगी। और बच्चों, ये एक जो प्रश्न था वो मुहावरों से संबंधित था। मैंने ये सारे मुहावरों वाली वीडियो में आपको डाल दिए हैं। आशा है कि आप बच्चों ने वो भी ध्यान से देख लिए होंगे। तो इस तरह से आपका ये जो पाठ है, इसका सारा ही अभ्यास कार्य अब खत्म हो चुका है।
ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आपने बड़े ही ध्यान पूर्वक मन लगाकर इसकी पढ़ाई की होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा के बारे में, तो आप बड़े ही उससे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।